मामला ये है मैम कि मैं अपनी भूमि में निर्माण कर रहा हूँ, मकान निर्माण। तो निर्माण कराने के लिए हमने लेबर लगाया था, साफ सफाई करके सुबह 7 बजे बाद 10 तारीख 10/6/2026 सुबह 7 बजे मैं अपने मकान का निर्माण के लिए लेबर लगाया जो साफ सफाई कर रहे थे। अचानक हमारे पड़ोसी आ करके हमारा काम रोकने लगे और मारपीट करना शुरू कर दिए। परिवार थे कि ऐसे ही थे? क्या नाम है? पड़ोसी थी, बगल की पड़ोसी थी। क्या नाम है उनका? बगल की नक्का नाम। राम पलट, पत्नी गुलस्ता देवी और कुछ राजनीतिक नेताओं ने जो हमारा मकान निर्माण कार्य हो सके, उन्होंने कहा कि तुम अवैध निर्माण कर रहे हो, जो कि हमने एसडीएम साहब से जांच करवा करके और थाना इंचार्ज साहब को चिट्ठी भिजवाई निर्माण करने की। फोर्स की व्यवस्था के लिए मैंने थाना इंचार्ज साहब को कहा था, सुबह हमको फोर्स भेजी गई। फोर्स भेजकर बच्ची को समझाया गया कि इसमें तुम्हारा कोई हक व हिस्सा नहीं है, ना ही तुम्हारा नाम दर्ज है। फिर भी वो सब नहीं माने। पुलिस के जाने के बाद मारपीट शुरू कर दिए। मारपीट के दौरान हमको, हमारे पिताजी को, हमारी भाभी को, हमारी माताजी को काफ़ी चोट आया। मेरा सर फट गया था। सर फटने की वजह से मैं तुरंत बेहोश हो गया और गाँव से ब्लड बहुत ज़्यादा आ रहा था। कहाँ का मामला है? किस थाना का है? ग्राम गौरा खास, थाना चिलवा तक पड़ता है हमारा। और उनको भारी गंभीर चोट लगने की वजह से 12 को कॉल किया। 12 कॉल करने के बाद पुलिस आई मौके पे। उनको पुलिस द्वारा ब्लॉक पे भेजा गया, निमरकौड़िया ब्लॉक पे रेफर करके मेडिकल कॉलेज भेजा गया। ये मामला कितने समय से चल रहा है? मामला लगभग में साल भर हो गया है। आप 1 साल से कहाँ थे? 1 साल से हम हर एक अधिकारी को एप्लीकेशन डाल रहे हैं, अवगत करा रहे हैं और फर्जी रिपोर्ट लगा करके द्वारा उसको मामले को शांत कर दिया है। पुलिस प्रशासन के पास गए तो उनके पास से क्या आश्वासन मिला था? आश्वासन कहते हैं हम काम आपका करवाएंगे, तो समझे काम नहीं करते हैं। जो भी एप्लीकेशन डालते हैं हम वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा, तो वो एप्लीकेशन पे रिपोर्ट लगा करके भेज देते हैं, कोई निस्तारण नहीं करते। बार पुलिस प्रशासन कहती है कि बार चिन्हित कर रहा है। मैंने 5-7 बार चिन्हित करवाया है। राजस्व विभाग का भी कहना है हम आपका चिन्हित करने से मतलब कब्जा नहीं दिला सकते। कब्जा दिलाने के लिए पुलिस प्रशासन यही आपका मदद कर सकती है। इसके समक्ष में हमने वरिष्ठ अधिकारी SSP साहब को भी एप्लीकेशन कम से कम 10 बार दे चुके हैं। DIG साहब को भी 2 बार दे चुके हैं और SDM साहब को 5-6 बार दे चुके हैं। इस पर कोई कार्रवाई अभी तक आश्वासन नहीं मिला आपको? आश्वासन कोई नहीं मिल रहा है सर। मकान निर्माण हमारा वैसे रुका हुआ है और रहने के लिए ना कोई अस्थायी मकान है। मैं अब जैसा कि आप बताते हैं कि अभी हमको मजबूत चौकी पे बैठा दिया गया था और हमारे खिलाफ 308 का मुकदमा लिखाया गया था। हमारे जब वहाँ से हम अस्पताल से वापस आए, वापस आने के बाद आशीष सिंह कौन है? आशीष सिंह मजबूत चौकी प्रभारी। हाँ, उन्होंने मुकदमा लिखने के लिए हमें थाने को बुलाया गया, बचते हमें बैठाने के बाद हमारा ऊपर 308 का मुकदमा दर्ज किया गया, जबकि भारी गंभीर आई। इसका हमने मेडिकल रिपोर्ट भी पुलिस प्रशासन के पास की है, फिर भी हमको बैठा लिया गया। बैठाने के बाद सर दिया रखा गया तो तुम्हें अगर तुम्हारे प्रति अगर कोई मुकदमा अच्छी लिखी जाएगी तो तुम्हें जेल भेजा जाएगा, अगर तुम्हारा मुकदमा नहीं लिखा जाएगा तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। हमने मौके पर डर के हमने हाथ जो कहा पुलिस वालों को कर दिया है, करने का भी घर चाहिए। अब आप क्या चाहते हैं? अब विपक्ष पार्टी ये चाहता है कि हम 308 में हमको जेल भिजवा के जेल भरवाने के बाद हमारी जमीन को कब्जा करें। इसमें पुलिस प्रशासन भी स्थानीय मजदूर चौकी कोई मदद नहीं करेगी। अब आप क्या चाहते हैं? मीडिया से मुखातिब में क्या चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं कि कोई वरिष्ठ अधिकारी द्वारा SSP साहब से कह करके इस घटना की जांच करवाई जाए। हमारे मकान निर्माण कार्य में पूरा सहयोग पुलिस को दिया जाए। आपके पास जमीन के जो कागज है वो आपके पास उपलब्ध है? सभी कागज? सभी कागज उपलब्ध है। जितना भी जांच हमने करवाया है, ये SDM साहब का रिपोर्ट है, जांच करवाने की उनका
कोई एफआईआर भी कराया आपने अभी तक? एफआईआर अभी तक नहीं बना है सर। ये लेखपाल द्वारा चिन्हित की हुई भूमि का रिपोर्ट है। ये दिनांक 2025 14/2/25 का रिपोर्ट है चिन्हित करने का। और ये है खतौनी दूसरा हमारा, सभी घाटाओं का हमारा कहने का मतलब आपका एसडीएम और लेखपाल द्वारा जो रिपोर्ट आई है सही है? हाँ बिल्कुल सही है। राजस्व विभाग तैयार है हमारे काम। लेकिन पुलिस प्रशासन आपके साथ नहीं दे पुलिस रही। प्रशासन बिल्कुल हमारे पास खड़ी नहीं हो रही है, हमारी काम नहीं चाहती है, क्योंकि इसकी लड़कियों जो रामगढ़ की लड़की है, लड़की बहू दोनों लड़की और बहू दोनों मिल करके पुलिस प्रशासन को झूठा आरोप छिड़काने का आरोप में फंसाती रहती है। इसकी वजह से पुलिस प्रशासन बिल्कुल मेरा क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजनीकांत। जैसे कि आप बता रहे थे कि हमारे साथ बहुत किया है कि अगर आपके साथ कार्रवाई नहीं हुई, अभी आप सुधर हो रहे थे, जैसे कि आप कह रहे थे कि हमारे साथ कार्रवाई नहीं हुई तो हम कुछ नहीं, क्या चाहते हैं आप? नहीं कार्रवाई होती तो आगे की क्या रणनीति है? नहीं कार्रवाई होगी तो साफ जो हत्या करवाने के बाद नेताओं द्वारा हमको धमकियाँ देती रहती है कि हमारे घर से नेताओं की गाड़ी लेकर की धमकियाँ देती है। कौन से नेता है? कौन से नेता हैं? क्षेत्रीय हमारे नेता हैं। क्या नाम है? नाम नहीं जानता। नाम नहीं जानते। किसी पार्टी से है? पार्टी नहीं जानते। पार्टी के नेता है। ये है कि मतलब ये पता हमको है कि हम नेता हैं। नाम नहीं जानते। ठीक है।